खुशामदीद। आप सभी का इस्तकबाल। एक बार फिर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं एक और प्रोग्राम एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव पर। आप सभी को नईम का पुरखुरूस आदाब, गुड इवनिंग। इससे पहले के प्रोग्राम में दोस्तों आगे बढ़ें, सभी सामीन और नाजरीन को बुद्ध पूर्णिमा के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। भगवान बुद्ध की तालीमात की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपका कहना था कि माजी पर गौर मत करो, मुस्तकबिल की फिक्र ना करो और अपने जहन को हाल पर मरकूज करो। यानी कुदरत ने जो लम्हे आज आपको अता किए हैं उनको एंजॉय करें, उसी में खुश रहें और ज़िंदगी को भरपूर जिएं। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही। और दोस्तों, आज हमारे मुल्क का कौमी तराना यानी राष्ट्रगान, नेशनल एंथम लिखने वाले जनाब रविंद्रनाथ टैगोर, अजीम शायर, मुफक्किर, अदीब, समाजी कारकुन, अजीम रहनुमा, मुसव्विर, मौसीकार, गुनागूं सलाहियतों के मालिक जनाब रविंद्रनाथ टैगोर, आज आपका जन्मदिन है, सालगिरह है। आपने हिंदुस्तानी अदब को बैनुल अक़वामी सतह पर एक नई पहचान दिलाई और आपका शुमार उन नोबेल याफ्ता शख्सियात में शामिल है। अगर हिंदुस्तान के हवाले से बात की जाए तो वो पहले शख्स थे हिंदुस्तानी जिनको अदब के लिए नोबेल इनाम से सरफराज किया गया। उनकी तालीमात की अगर बात की जाए तो आज के तनाजुर में भी वो पूरी तरह से फिट बैठती हैं। और उनका मानना था, हम अज़मत के करीब तर तब होते हैं जब हम नरमगोई इख्तियार करते हैं और उसमें अज़मत रखते हों। बहुत उम्दा बात आपने कही थी। उनके मुतालिक एक और बात हम अपने सामीन और नाज़रीन को बताना चाहेंगे। आपने न सिर्फ हिंदुस्तान का कौमी तराना लिखा बल्कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कौमी तराना आमार सुनार बांग्ला भी आप ही ने लिखा था। उर्दू सर्विस की पूरी टीम की जानिब से आपको खिराजे अक़ीदत। और दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं अहम खबरों की सुर्खियों पर। अहम खबरों की सुर्खियों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त फूला पंडिता। आदाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के चैलेंज से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों पर दिया जोर। इंसानियत की खिदमत के लिए भारत के आज़म का किया इयादा। विशाखापट्टनम में एक प्राइवेट फैक्ट्री में गैस लीक होने से 10 अफराद हलाक, हजारों बीमार। सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने किया सदमे का इजहार। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हादसे में मरने वालों के अहले खाना के साथ किया ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इथोपिया के अपने हममनसब के साथ कोविड-19 के तनाजुर में सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। बैरूनी मुल्कों से भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन आज से शुरू। वज़ारत दाखिला ने वतन वापस आने वालों के लिए रहनुमा खतूत किए जारी। हुकूमत ने अल्कोहल पर मबनी हैंड सैनिटाइजर बरामद करने पर लगा दी पाबंदी। मरकज़ ने मगरबी बंगाल को निगरानी में इजाफे, पता लगाने और जांच करने पर तवज्जो मरकूज करने की दी हिदायत। मुल्क भर में अब तक कोविड-19 से 52,952 अफराद मुतासिर। पिछले 24 घंटों के दौरान 89 अफराद ने गंवाई जान। 15,266 हुए सेहतियाब। भारत में अब तक कोरोना के 13,57,413 सैंपल टेस्ट किए गए। दुनिया भर में 38 लाख अफराद कोविड से मुतासिर, 12 लाख हुए सेहतियाब। आयुष की वजारत ने कोविड-19 से बचाव और इलाज के लिए आयुर्वेद दवाओं के इस्तेमाल पर क्लिनिकल रिसर्च शुरू की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की बुद्ध पूर्णिमा तकरीबात में शिरकत। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव पर। जब भी शाम आती है गुल नए संवरते हैं जो बज़्म की रौनक को रंगों से भर देते हैं। बज़्म की शुरुआत करते हैं बहुत उम्दा ख्यालात से जो डॉक्टर सुमेधा धनी कोविड-19 और लॉकडाउन के मुस्बत पहलुओं को अपने तजुर्बात की बिना पर इजहार कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं। सब सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि तकरीबन पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है। हालात हर दिन ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं।
हालांकि भारत में अभी हालात को काबू में करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, पर जब हम अमेरिका, इटली, फ्रांस, रोम, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की खबरें देखते हैं तो दिल दुखी हो जाता है। इतनी ज्यादा मौतें किसी ने साल 2020 के शुरू में सुनने की उम्मीद नहीं की थी। मैं खुद 6 फरवरी को हिम्मत करके थाईलैंड के पथुमथानी शहर में माघ पूजा में हिस्सा लेने चली गई थी। भारत से लेकर बौद्ध धर्म मानने वाले देशों में माघ पूजा एक खास दिन है। इस दिन 1200 से ज्यादा आदमी खुद ही भगवान बुद्ध के पास आकर बौद्ध भिक्षु बने। थाईलैंड के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर तकरीबन सभी ने मास्क लगा रखे थे। लगता था जैसे कोई फिल्म का सीन हो। मेरा 10 दिन का सफर अच्छा रहा और इन्हीं दिनों के दौरान मैंने टेलीविजन पर देखा कि इस बीमारी को कोविड-19 के नाम से बुलाया जाएगा। वुहान वायरस से कोविड-19 का नाम और फिर उसका भारत में आना, इतनी जल्दी सबसे इसको समझने, मानने और बचने के लिए संचार माध्यम बताते रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी देश के लोगों से इस बारे बातचीत करते रहे हैं। यूरोप के देशों जैसे इटली, रोम, स्पेन, फ्रांस, इन सब ने दुनिया को उनकी गलतियों से सीखने का मौका दिया। वो लोग शुरू में इस छूत की बीमारी और लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ पाए कि ये आदमियों का मेल जोल रोकने के लिए है। वो घरों में रहने की बजाय पार्कों में खेलने निकल आए। जल्दी ही हजारों मौतों की खबरें आने लगी। सरकार के हुक्म पर जैसे ही लोग अपना काम, बिजनेस वगैरह छोड़ घरों में बैठे, दुनिया में प्रदूषण कम होने लगा। दुनिया के नामी टूरिस्ट स्पॉट्स की नदियों में डॉल्फिन मछली और बत्तख आने लगी। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक अनोखी घटनाएं घटने लगी, जिनमें जंगली जानवरों का शहरों में घूमना खास है। मानो आदमी पिंजरों रूपी घरों में और जानवर अपनी जमीन पर वापस आए। घड़ियाल से लेकर कैंगरू तक शहरों में चलते पाए गए। सासनगीर में शेरों का झुंड सड़क पर आकर बैठ गया। समुद्री घोड़े भी सड़कों पर आए। और भी बहुत से वाकयात हैं जिनसे पता चलता है कि आदमी नाम का जीव, जिसे सामाजिक जानवर कहा जाता है, वो दुनिया के पशु पक्षियों पर बहुत भारी व जानलेवा पड़ रहा था। उसको उसकी जगह पता चल गई कि सामाजिक जानवर आदमी या मनुष्य जाति दुनिया को अपने वश में नहीं कर सकती, बल्कि एक नए दिखने वाला वायरस कोरोना आदमी की जान लेने लगा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी टीम के साथ सब देश वालों की रक्षा करने के लिए दिन रात इंतजाम कर रहे हैं और सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, आर्मी, नेवी सारे मिलकर भारत को महामारी कोविड-19 की चपेट में आने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोविड-19 को 21वीं शताब्दी की महामारी के रूप में जाना जाए, पर इस महामारी ने हमें अपने घर और परिवार की कीमत बता दी है। घर पर बने ताकत बढ़ाने वाले खाने की ओर लौटा दिया है। लोगों को कोविड-19 के साथ व उसके बाद की जिंदगी जीना सिखा दिया है। मेहनत मजदूरी की कीमत जो तरक्की करते मुल्कों के लोग ही जानते थे, उसको करोड़ों भारतीयों को बता दिया है, क्योंकि नौकर माइयों का घर आना बंद हो गया है। संभव है काम करके इन लोगों के विचार बदलें और वजन भी घटने लगे। शायद वो भी कामगर लोगों की तरह हल्के शरीर के दिखने लगे और जिम का खर्चा भी नहीं। टेलीविजन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर करोड़ों भारतीयों का समय बढ़ गया होगा, तो करोड़ों मजदूरों और विद्यार्थियों की मुश्किलें भी बढ़ी। शहरी
नौकरी पेशा लोगों का ध्यान योग की तरफ हुआ तो सेल फोन पर लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल करने के विचार आने लगे। इनमें मुझे लॉकडाउन के दौरान रेसिपीज देखकर बहुत खुशी होती है और हम सब कुछ नई चीजें बना सकते हैं जो टाइम की कमी के कारण नहीं बना पाते थे। बचपन का खेल समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, रह रह कर याद आता है। तो क्यों न हम अपने घरों की अच्छी सफाई अंताक्षरी खेलते हुए करें। स्प्रिंग क्लीनिंग को अंजाम आज समर क्लीनिंग करके दें। लॉकडाउन के तीसरे चरण में यह अच्छा रहेगा। गमलों में फूल सब्जी उगाना शुरू करें या अपने किसी भूले बिसरे शौक को ताजा करें, चाहे वह लिखना, गाना या पेंटिंग करना हो। प्यारे साथियों, ये डू इट योरसेल्फ का जमाना है, यानी कि आप खुद करें। चाहे पुराने कपड़ों को नया अंदाज दें, चाहे बिरयानी बनाएं, चाहे खीर। मेरी अगली डिश साबूदाने की खिचड़ी है। आपकी क्या है? लॉकडाउन के साथ व उसके बाद हम हौसला बनाए रखें, मेलजोल ना करें, वही हमें इस बीमारी से बचा सकता है। और हाँ, मास्क पहने, हाथ धोना ना भूलें। शुक्रिया। कोविड-19 या कोरोना वायरस से अपने आप को महफूज रखने के लिए आपने डॉक्टर सुमेधा धनी के ये तासुरात और ख्यालात सुने। यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और इन बातों पर आपको अमल भी करना पड़ेगा। जी हाँ, तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कौसर मजहरी से ये हमद के चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। हमद का मतलब है कि तेरा जहान है क्या, मेरी ज़िंदगी क्या है। तेरा जहान है क्या, मेरी ज़िंदगी क्या है। इलाही बंदे आसी की बंदगी क्या है। इलाही बंदे आसी की बंदगी क्या है। शजर में फूल में खुशबू में तेरी कुदरत है। शजर में फूल में खुशबू में तेरी कुदरत है। वगरना फूलों में कलियों में ताज़गी क्या है। वगरना फूलों में कलियों में ताज़गी क्या है। तुझी से चाँद है सूरज है और सितारे हैं। तुझी से चाँद है सूरज है और सितारे हैं। बजुज़ ज़ुहूर के तेरे ये रोशनी क्या है। बजुज़ ज़ुहूर के तेरे ये रोशनी क्या है। और ये शेर मुलाज़ा कीजिए कि तू हस्तो बूत का खालिक भी है और मालिक भी। तू हस्तो बूत का खालिक भी है और मालिक भी। तू खूब जानता है बंदा परवरी क्या है। तू खूब जानता है बंदा परवरी क्या है। और ये मक्ता के अगर खुदा नहीं मौजूद जहन में कौसर। अगर खुदा नहीं मौजूद जहन में कौसर। हमारी फ़िक्र है क्या और शायरी क्या है। हमारी फ़िक्र है क्या और शायरी क्या है। तेरा जहान है क्या, मेरी ज़िंदगी क्या है। इलाही बंदे आसी की बंदगी क्या है। हमदे बारी ताला पेश कर रहे थे जामिया मिलिया इस्लामा शोबे उर्दू के प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। इस वक्त आप हमारी नशियात सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव पर। और अब बात सुनते हैं डॉक्टर साहब की, क्या सलाह देते हैं। और आप हैं CGHS डिस्पेंसरी विकास मार्ग दिल्ली के डॉक्टर अशोक कुमार उपमन्यु। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार उपमन्यु हूँ। जैसा कि आपको पता है कि महामारी कोरोना के कारण पूरे विश्व में काफ़ी नुकसान हो रहा है और हमारे देश में भी यह काफ़ी हद तक फैल चुकी है, पर सरकार की नीतियों और जनता के सहयोग से ये काफ़ी कंट्रोल में भी है। इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि जो भी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं इस बीमारी से बचने के, उनका हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सेकंड, हमें अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत ध्यान देना है। हमें अपने हाथ समय समय के बाद वॉश करते रहना है
और साबुन से जब हम अपने हाथ वॉश करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि हमारी उंगलियों के बीच का स्थान और नाखूनों के नीचे का स्थान जो है वो भी अच्छे से साफ हुआ है। इसके अलावा हमें सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली करना है। सैनिटाइजर जो भी हमें लेना है उसमें कम से कम 60% तक अल्कोहल का रहना जरूरी है। इसके अलावा जो लॉकडाउन जो सरकार ने अभी डिक्लेयर किया हुआ है इसका भी हमें सख्ती से पालन करना है। अगर बहुत ही आवश्यक हुआ तभी हमें बाहर निकलना है। जब भी हमें बाहर निकलना है तो हमें इंश्योर करना है कि हम मास्क लगाए हुए हैं। मास्क जो है उससे नाक का आधा पोर्शन नीचे का कवर हो और वो चिन तक जाता हो। इसके अलावा जब भी बाहर निकलें तो हम किसी भी वस्तु को बेवजह न छुएं। अगर हम बाहर कभी छींकते हैं या खांसते हैं तो हम अपनी कोहनी के कोना बगल उसमें ही छींकें। इसके अलावा जब भी हम शॉपिंग कर रहे हैं तो लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और पेमेंट कोशिश ये करें कि हम अपने मोबाइल से ही करें, क्योंकि करेंसी के नोट से भी यह एक से दूसरे में संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा जब हम घर में आए तो हम जो भी सामान लेके आए हैं उसको पहले थोड़ी देर आइसोलेट ही रखें। सब्जियां वेजिटेबल्स वगैरह लाए हैं उनको हम गर्म पानी से धोएं जिससे कि वायरस खत्म हो सके। और इसके अलावा घर में जो हमारे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। घर के जो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले जो सरफेस हैं, रिमोट कंट्रोल्स हैं, ये सब चीज़ को हम समय समय पर सैनिटाइज करें। और जो आइसोलेशन के कारण कुछ लोग अकेले रह रहे हैं उनमें डिप्रेशन, मानसिक रोग भी आ सकता है। उसके लिए उनसे हम हमेशा बात करते रहें, उनके हालचाल पता करते रहें और पैकअप करते रहें। याद रहे कि हमें कोरोना से घबराना नहीं है, उससे सावधानी से बचना है और कोरोना से बचना ही कोरोना के हराने के बराबर है। इसके साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों अभी आपसे मुखातिब थे CGHS डिस्पेंसरी विकास मार्ग दिल्ली के डॉक्टर अशोक कुमार उपमन्यु। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है और आप हमारी नशियात सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव पर। पेश खिदमत है दिल की कलम से। आज भी छुट्टी का दिन है और ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों की नहीं हुई। जाहिर सी बात है बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी थी और आप सभी को एक बार फिर हमारी जानिब से बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद। तमाम बच्चे रिलैक्स करने के मूड में हैं और साथ में आपके नईम भैया और दीगर सामीन और घर के तमाम अफराद भी आज पिकनिक मनाने के मूड पर हैं। तो चलिए आज पिकनिक की जाती है। चलो चलो जल्दी करो, चेरी ध्वनि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए और कुटु दोनों आप और गव्या एक साथ ही रहना। फिरदौस, फैज, समीना आप भी आइए, गीतिका और जो बच्चे नहीं आए उनको भी आवाज़ दीजिए और अपनी प्यारी सबिहा बुआ को भी बुला लीजिए। मोहतरमा आजकल बड़ी नई नई डिशेस ट्राई कर रही हैं और वसी दस्तरखान सजा रही हैं इफ्तार के। और अपने शमीम अंकल को भी तो बुला लीजिए। अरे वो तो बस इफ्तार के दस्तरखान पर खा खा के मोटे होने की फिराक में हैं। अरे अपनी फूला आपा कहाँ अटक गई, उनको भी जल्दी बुलाइए, बहुत लेट हो रहे हैं, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। चलिए शुक्र है सभी जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, सब आगे चलते हैं लंदन और अपनी फ्लाइट अब हो रही है फुर। थोड़ा सा थकान तो हो गई जनाब सफ़र में, क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र था। अब जेट लैग तो एक आम बात है दोस्तों, फ़्लाइट से जब आप सफ़र करते हैं यानी हवाई जहाज़ से जब सफ़र करते हैं। चलिए लेकिन यहाँ पहुँच गए हम लंदन के टेम्स रिवर पर और इस दरिया पर पिकनिक मनाने का अपना एक अलग ही मज़ा है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए मनाते हैं आज इसी के किनारे पिकनिक। लेकिन उससे पहले हम आपको इसके मुतालिक कुछ बताना भी तो चाहते हैं। आप सभी की मालूमात के लिए बता दें
ये टेम्स रिवर जो है इंग्लिस्तान में वाक़ एक दरिया है जिसके किनारे इसकी राजधानी लंदन आबाद है। ये दरिया कॉट्सवॉल्ड की पहाड़ियों से निकलता है और इसकी शाखें लंदन यानी इसकी एक और झील है लेड झील उस पर मिलती हैं। और इस दरिया पर 15 पुल तामीर किए गए हैं जिनमें लंदन ब्रिज, वेस्टमिंस्टर ब्रिज, वाटर नो ब्रिज और टावर ब्रिज काबिल ज़िक्र हैं। दरिया के नीचे 2 बड़ी सुरंगें हैं और पैदल चलने वालों के लिए 6 छोटी सुरंगें हैं। दरिया को अबूर करने के लिए 3 पुल, अरे 3 नहीं भाई, 2 पुल हैं और वो 2 पुल हैं डोलविच और ग्रे वेस्टर्न। तो चलिए ये तो हमने आपको बताया, भी वो और भी कुछ बताएंगे। चलिए पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पिकनिक मनाई जाएगी। टेम्स में जहाज़ों की आमदरफ्त के अलावा कश्तियों की दौड़ के मुकाबले भी होते हैं और इस दरिया को इंग्लैंड का सबसे बड़ा दरिया कहा जाता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा दरिया है दोस्तों। और पहला दरिया जो है उसको भी बता देते हैं, सेवरन रिवर। दोस्तों इस दरिया की एक और ख़ास बात है, ये बहुत ही साफ़ सुथरा दरिया है और ये पहला दरिया है जो बहुत साफ शफाफ पानी के लिए मशहूर है। लेकिन दोस्तों एक मज़ेदार बात इसके मुतालिक ये है, बरसों पहले नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम ने इसे दुनिया का आलूदा तरीन दरिया करार दिया था, जिसके बाद वहाँ की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर इसे साफ़ करने का काम किया और आज इसका शुमार दुनिया के सबसे साफ़ सुथरे दरियाओं में किया जाता है। 346 किलोमीटर तवील इस दरिया में गुज़श्ता 30 साल में मछलियों की 100 से ज़ायद अक़साम पाई गई हैं और इसके अतराफ़ परिंदों की सैकड़ों अक़साम आबाद हैं। और एक बात और दोस्तों, लंदन में पीने के लिए दस्तयाब पानी का 2/3 हिस्सा दरियाई टेम्स से ही आता है। और एक बात और इससे दरिया के मुतालिक आपको बताएंगे, इसके आसपास म्यूज़ियम भी हैं, स्पास भी हैं और बहुत कीमती लग्जरी होटल्स भी हैं और यहाँ पर आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं, जो हम सब मिलकर बस आपसे कुछ देर में लेने वाले हैं। और दरिया टेम्स पूरी दुनिया के मशहूर आबी शाहराहों में से एक है और मशहूर ऑक्सफोर्ड बामुकाबला कैम्ब्रिज कश्ती दौड़ यहाँ पहली बार 1829 में मुनक़्क़िद की गई थी और दरियाई टेम्स पर होने वाली ये सालाना जो दौड़ है इसका मुकाबला देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह आते हैं और बड़ा मज़ा आता है जब वो यहाँ इकट्ठे होते हैं और यहाँ पिकनिक करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए पिकनिक मनाते हैं, उसके बाद वापस चलेंगे अपने घर। तो कैसी रही आज की पिकनिक? हमने खूब खाया पिया और कश्ती की सैर भी की, यानी बोटिंग भी करी। अब चलते हैं वापस अपने मुल्क। तो चलिए वापस अब घर आ गए हैं, थोड़ा सा थकान तो तारी है, आराम कर लेते हैं, सुस्ता लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। तो जनाब ये था दिल की कलम से। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। अरे भाई बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, उनसे कितना कहा जाए कि बच्चों थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आज तो आपकी छुट्टी है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। लेकिन बच्चे भी कहाँ आराम करते हैं, उनको तो बस थोड़ी सी तफरी और चाहिए। लेकिन यहाँ तफरी की बात अगर है तो यहाँ बच्चे तफरी फराहम करा रहे हैं। जी हाँ, अपने ज़रिए महसूस कराएंगे। कुछ प्यारे प्यारे से बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं। तो चलिए इन बच्चों से पहले कुछ सुन लिया जाए। और सबसे पहले शर्जील अदील हैं बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान से और आप एक बड़ी प्यारी सी नात शरीफ सुना रहे हैं। उसके बाद जो 2 छोटी छोटी सी परियां हैं और एक है नाइला फातिमा, दूसरी
रक्षंदा आफरीन। तो आइए इन बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुन ली जाएं, फिर उसके बाद हमारी और आपकी होगी मज़ीद गुफ्तगू। ऑल इंडिया रेडियो के सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शर्जील अदील। मैं भावनगर पाकिस्तान से हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या नबी नजर करम फरमाना या नबी नजर करम फरमाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना। आपके घर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आपके घर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना। My name is नायला फातिमा। छोटी सी ये मेरी नहीं है, इसमें बैठे मैं और ये दुनिया की सैर करेंगे, तूफानों से नहीं डरेंगे। आपस में मत लड़ना बच्चों, कभी न तुम सब रहोगे। ईश्वर क्या है रूप कभी हम ईश्वर क्या है रूप कभी हम सब में ईश्वर का वास। और सुनो, और दूसरा सुनाओ। छोटे छोटे हाथों में मम्मी का है हाथ, छोटे छोटे राहों पर पापा का है साथ। My name is रक्षंदा आफरीन। जागो जागो सोने वालों, सो कर दिन खोने वालों, ऐश आराम में रहने वालों, गरबत पर भी नजरें डालो। वो दुनिया जाग उठी है कब की, तेरी तरफ है नजरें सबकी। आओ किताबों को अपनाओ, दिल पढ़ने लिखने में लगाओ। खेल कूदना काम आएगा, पढ़ना लिखना काम आएगा। कुछ करना है अब, बस आगे ही बढ़ना है अब। आओ आओ तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी, मेरी प्यारी तितली रानी, है तू दीवानी। मैंने नायला फातिमा। छोटी सी ये मेरी नहीं है, इसमें बैठे मैं और ये दुनिया की सैर करेंगे, तूफानों से नहीं डरेंगे। आपस में मत लड़ना बच्चों, कभी न तुम सब रहोगे। ईश्वर क्या है रूप कभी हम ईश्वर क्या है रूप कभी हम सब में ईश्वर का वास। और सुनो, और दूसरा सुनाओ। छोटे छोटे हाथों में मम्मी का है हाथ, छोटे छोटे राहों पर पापा का है साथ। भाई वाह, बच्चों ने भी खूब महफिल जमाई। नात रसूल करीम पेश की शर्जील आदिल ने, और दो नन्ही परियां थीं, जैसा कि हमने आपसे कहा था, नायला फातिमा और रक्षंदा आफरीन। आपने भी अपनी तोतली ज़बान में बड़ी प्यारी प्यारी नज़में सुनाई। तो बच्चों का हम शुक्रिया अदा तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारा प्यार इन तमाम बच्चों को हमारी जानिब से। दिल तो नहीं चाहता दोस्तों कि आपसे यूं कहा जाए कि खुदा हाफिज़, क्योंकि दिल भरता कहाँ है, इतना कम वक्त, और बस यूं लगता है कि अभी आए और अभी चल दिए। आए हो अभी, बैठो तो सही, जाने की बातें करते हो, बस ऐसा ही एहसास होता है। और दिल है कि मानता नहीं, क्या करें। लेकिन दोस्तों, वापस आने के लिए जाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपना बहुत ख्याल रखिए,
खुश खुर्रम रहिए और एक दूसरे की मदद करते रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, लेकिन दिलों से दिलों की दूरी मत बनाइए, बल्कि दिलों को दिलों के करीब रखिए। और इसी उम्मीद पर कि कल आपसे फिर होगी मुलाकात, अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। फूला पंडिता और नईम को दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।